वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 60 हार की जीत का स्वाध्याय पढ़ेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान बढ़िए। पहला, खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था तो कुख्यात। दूसरा, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था तो अधीर। तीसरा, बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा? पहला, दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। दूसरा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब का विश्वास न करेगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास आया था। दूसरा, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह उनके प्रिय घोड़े को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इस बात से बाबा भारती डर गए थे। तीसरा, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। बाबा भारती ने एक घोड़ा भी पाल रखा था जिससे वह सुल्तान कहकर बुलाते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता वह बाबा भारती सुल्तान को समर्पित कर देते थे। बाबा भारती स्वयं घोड़े को खहरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। बाबा भारती रोज संध्या के समय सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। प्रश्न नंबर 2, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देखने आया था। खड़क सिंह घोड़े की चाल पर मुग्ध हो गया था। उसने बांका घोड़ा इससे पहले नहीं देखा। खड़क सिंह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आती जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझ लेता था। इस कारण जब वह जा रहा था तब उसने बाबा भारती से कहा कि मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़क सिंह बहुत बलवान था, इसीलिए बाबा भारती को उसका डर लगने लगा। तीसरा प्रश्न, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो एक दिन जब संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले थे तब उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी पुकार सुनी। उस अपाहिज ने बाबा भारती से प्रार्थना की कि वे उन्हें रामवाला गांव पहुंचा दे। बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और वे घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा बाबा भारती को एक झटका लगा और उनके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। वह अपाहिज घोड़े को दौड़ाकर ले जा रहा था। वो अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। इस प्रकार एक अपाहिज बनकर खड़क सिंह ने सुल्तान घोड़े को प्राप्त किया। चौथा प्रश्न, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तो घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती बहुत खुश हुए। वे दौड़ कर गए और उन्होंने घोड़े को गले से लगा लिया।
बाबा भारती घोड़े की पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर ठपकी देने लगे। घोड़े को वापस आया देखकर संतोष से बोले कि अब कोई गरीब की सहायता नहीं करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार बाबा भारती ने घोड़े के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे बर्ताव एक पिता बहुत दिनों से बिछड़े अपने बेटे से पुत्र से करता है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। अस्तु।